आरिफ साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे अब? जी जी बताएं। आरिफ साहब सवाल सीधा है कि इतना सब कुछ बार बार हो रहा है, बार बार अखिलेश जी मना करते हैं, फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर कितनी बार कहेंगे? 8 से 9 बार ऐसे बयान सामने आ गए, उससे भी ज्यादा हमेशा कि निजी बयान है। ऐसा कब तक चलेगा सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम्म। मालिक है पार्टी के। और पार्टी का जब मुखिया हम्म। उस पर ये बोल दे कि उनको कोई समझाए हम्म। कि ऐसा ना बोले, तो फिर पार्टी पर कोई सवाल उठना लाजमी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, एक मिनट साहिब साहब, आप जब बोल रहे थे तो एक सेकंड रुक हम जाइए, लोग लौट रही खामोश थे, हूँ, आपको बारी बारी से बोलना अपनी बात कर ले, मैं आ जाऊंगी वापस आपके पास। फिर अपनी वाली में बात कहिए। एक स्वामी के बोलने पर इतना कुछ हो रहा है। हम्म। और सनातन धर्म के चार प्रमुख शंकराचार्य हैं, जिनमें से दो विद्वत हैं। हम्म। और उन्होंने क्या कहा उस पर कोई चर्चा नहीं। निश्चलानंद जी ने कहा कि मिमिक्री करते हुए प्रधानमंत्री जी की, कि क्या मैं वहां ताली बजाने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यूपी में 3 पाकिस्तान बनेंगे और तीनों जहां मंदिर मस्जिद बनेगी। हम्म। अगर यही कोई बयान अगर किसी विपक्षी पार्टी का होता, तो मैं समझता हूं कि आफत आ गई होती। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार नहीं, क्योंकि शंकराचार्य है तो उनको शास्त्रों का ज्ञान होगा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि जो राम को लाए हैं उस गाने पर उन्होंने विरोध जताया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक गौ हत्या नहीं बंद होगी, पूर्णता रोक नहीं लगेगी, तब तक हम रामलला के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। धर्म शास्त्र के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने भी सवाल उठाया। मैं ये कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बार बार समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, प्रमुख लोग कहते हैं कि वो उनके बयान पर वो खेद जताते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी को भी दुख है तो आप मुकदमा कायम कीजिए, कार्रवाई कीजिए। मैं भी आज क्यों इस आपके चैनल के माध्यम से प्रमोद इस बात को कृष्णन जी दोहरा ने रहा कहा है, वो तो बीजेपी ने नहीं, अभी प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। आप बताइए, डरते हैं क्या? इसीलिए कार्रवाई नहीं करते? हूं। कतई नहीं डरते हैं। अगर पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि ये आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम है, तो अगर हम्म। वही बात विपक्ष के लोग कहते हैं हम्म। तो वो हल्ला होने लगता है। और तो शंकराचार्य जी की ये बातों पे आपको नहीं कोई बात पता नहीं था कि होती। ये कार्यक्रम जो है ये पहले ही मैनिफेस्टो में था बीजेपी के? शुरुआती दौर से जनता ने वोट ही उसको उसी नाम, वोट ही इसी नाम से किया है। तो ये आप लोगों को नहीं पता था ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सरकार के हाथों करवाया जा रहा है? कोर्ट का आदेश है, करवाना तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही पड़ेगा ना सर। करवाना तो कोर्ट जो ने आदेश ट्रस्ट है नहीं उसी दिया को ही था पड़ेगा कि ना सर। भारतीय जनता पार्टी, कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ इसको प्रमुखता से आगे रखे। वहां एक कमेटी बनी तो थी, उस कमेटी के माध्यम से ये होगा। उनकी लेकिन आस्था कमेटी जुड़ती है, तो आपकी जुड़ती है, आप भी चले जाइए, कुछ काम वाम करवा लीजिए वहां पे। आज कमेटी कहीं नहीं दिख रही, आज कमेटी कहीं नहीं दिख रही। उनसे केवल एक कागजी कार्रवाई कराई जा रही है। लेकिन उनकी सारा आस्था श्रेय जो जुड़ती है है, आपकी वो जुड़ती हो, सपा की जुड़ती देखिए, हो, अखिलेश जी की जुड़ती हो, तो वहां पर काम देखिए, करवाने चले जाइए, क्या देखिए ऐसा दिक्कत है? है कि किसी ने राम रोका है मंदिर, क्या? राम मंदिर जो है, भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और बधाई देना चाहते हैं आप हाँ सभी तो को कि राम मंदिर सुप्रीम बन कोर्ट रहा ने है। कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मैं कहा ये इसलिए कहता हूँ मंदिर कि बन रहा है, तो स्वामी जाइए ना प्रसाद फिर से। मौर्य जी बीजेपी को, का कार्यक्रम, बीजेपी का इवेंट क्यों बता रहे? फिर आप अरे क्यों कह आप रहे ये हैं बीजेपी का इवेंट है? आपके अनुसार बताइए, बकौल आप सपा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की द्वारा निर्णय के बाद बन रहा है टेम्पल, तो फिर बीजेपी और आरएसएस से क्या लेना देना आपको? फिर तो आपको जाना चाहिए। पहले आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या आप कहते हैं बीजेपी आरएसएस, फिर आप आप ये कहते हैं बताइए खर्चा जिन फिजूल लोगों हो के रहा है, हाथों में फिर आप कहते हैं उनके अस्पताल हाथों में बनवा 22 दो। तारीख के कार्यक्रम का, एक स्टैंड जो नहीं ले रहे आप 22 लोग। तारीख के कार्यक्रम आपको को जिस समझ ही तरह नहीं से आ रहा है कि प्रोपेगेंडा वोटर्स कर को रहे अब हैं, कैसे कौन समझाएं लोग हम। उसमें आगे, उसे ठीक है। कौन लोग आगे आए? अच्छा, एक स्वामी जिनके ऊपर आप इतना लोग जो है वो कर लेते तो हैं, जिनकी और जो आदत ही हो सनातन जाए और उस आदत को सुधारने के लिए आप, जो 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 अखिलेश सनातन जी धर्म के पार्टी के प्रमुख माई बाप बने शंकराचार्य बैठे हैं, हुए हैं, वो आज सुधार ही ये ना पाए, सवाल तो उनकी उठाने लगता लीडरशिप है, पे इन सब डाउट सवाल होता है उठाने ना वाले फिर। नहीं। लीडरशिप पे डाउट होता है ना कि अगर पार्टी के माई बाप नहीं सुधार पा रहे हैं पार्टी के नेताओं को, तो उनकी लीडरशिप पे भी डाउट होता है ना। एक बार नहीं गलती, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अपनी उनकी अपनी राय है, उनका अपना विचार है, तो पूछा तो जाएगा ना सर। देखिए देखिए, ऐसा है,
एक तरफ सनातन धर्म के शय मिली हुई है आपकी तो पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को? मैं सीधा सीधा पूछ रही हूँ आपसे, शय मिली हुई है ना आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को? नहीं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ, जब हाँ हमारे ऐसा राष्ट्रीय है, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ऐसा तो है। हमें सब आपके न्याय से आपकी करेंगे। गठबंधन की और पार्टी के नेता भी अब हमारी बोलने लगे पार्टी हैं, की तो भला क्या कीजिएगा? प्रमोद रणनीति कृष्णन जी पंथी कह ने रहे भी हैं, कहा निषाद जी और कहिए आप। गोपाल जी ने भी कहा, लौट रही, तो रुक जाइए, रुक हमारी जाइए, तरफ से तो कोई रुक ऐसी जाइए। बात नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को कहने में डर लगता है अखिलेश यादव जी को, प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं, और इसे सही क्यों ना माने? जब अगर पार्टी के आका ही नहीं संभाल पा रहे हैं पार्टी के नेताओं को, ऐसा है तो कि क्या डर रहे हैं? पूरी के शंकराचार्य और निषाद ज्योति जी मठ अब के रुक जाइए ना।